क्रीमी लेयर का मामला कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है घुसाया हुआ सिगुफा है। भारत के जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूसिव नहीं होंगे। हर बिरादरी, हर मजहब के लोग अगर उसमें नहीं होंगे तो इस तरह का बायस्ड फैसले आएंगे, क्योंकि मामला पार्लियामेंट से नहीं आ रहा है, जुडिशरी से आ रहा है, तो पार्लियामेंट को इस पर सोचने की जरूरत है। EWS का आदमी 8 लाख के अंदर है तो गरीब माना जा रहा है, और 8 लाख OBC कमा ले रहा है तो वो जो है गरीबी से ऊपर उठ जा रहा है। बिहार में तो डेटा था, फिर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो यही तो कह रहे हैं, जहाँ डेटा नहीं वहाँ डेटा का खेल फंसा रहा है, जहाँ डेटा लोग दे रहे हैं वहाँ जो है ऐसे मैं कर EWS के रिजर्वेशन को स्टे क्यों नहीं लगाया? 1992 में आरक्षण लागू होता, वो भी इस शर्त के साथ क्रीमी लेयर लागू होगा। 1992 में जो OBC आरक्षण लागू हुआ उसको हायर एजुकेशन आने में 2008 लग गए। यूनिवर्सिटीज में नॉट फाउंड सुटेबल करके वहाँ पे पोगा पंडितों को बिठाया जा रहा है, तो वही हमारे अधिकार को बांटने के लिए बिठाया जा रहा है। किसी तरीके का भेदभाव है, चाहे वो व्यक्ति IPS हो जाता है, चाहे बिजनेसमैन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके साथ लोग अनटचेबिलिटी का भेदभाव करते हैं। जो SC ST का जो हमको रिजर्वेशन मिलता है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर मिलता है, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मिलता है कि हमारे कितने रिप्रेजेंटेशन किस नौकरी में है, सेक्टर में है। तो ये डाटा क्यों नहीं देती सरकार, आज बता दे। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कहा गया है कि SC ST का जो रिजर्वेशन है उसको भी सब कैटेगराइज किया जाएगा, मतलब उसमें भी क्रीमी लेयर होगा। एक तरफ नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, SC ST OBC की सीटों पर नॉट फाउंड सुटेबल लिखा जा रहा है, मतलब अभी भी उस समाज से बच्चे उस लायक नहीं है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक बड़ा तबका है जो क्रीमी लेयर हो गया है। OBC में ऑलरेडी क्रीमी लेयर लागू है, अब SC ST में लागू होने जा रहा है। मेरे साथ मुलायम सिंह हैं जो JNU से PhD हैं, प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं, और तमाम जो दलित पिछड़े बैकवर्ड समाज के युवा हैं उनकी क्या राय है, क्या है प्रोफेसर साहब, आपको क्या लगता है इस फैसले का क्या असर होगा? देखिए, ये जो क्रीमी लेयर वाला मामला है, क्रीमी लेयर का मामला कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में नहीं है। यानी संविधान निर्माताओं ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया। ये एक तरीके से मंडल रिजर्वेशन जब आया 90 में जो है उसको लागू हुआ, तो ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है घुसाया हुआ सिगुफा है 92 में। हाँ, OBC के खिलाफ, OBC 93 का जो फैसला है। तो इसके पहले क्रीमी लेयर का कहीं कोई जिक्र नहीं, सोशल साइकी में कहीं जिक्र नहीं है। वो अनटचेबिलिटी पर है और सोशली बैकवर्डनेस और एजुकेशनल बैकवर्ड, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड में है, और पूरा रिजर्वेशन इसी लाइन पर है। दोज हु आर एनालिटिकली अनरिप्रेजेंटेड जो है, जो अपने जो है संख्या के अनुपात में रिप्रेजेंटेशन जिनका नहीं है, जो पर्याप्त रूप से अनरिप्रेजेंटेड हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन इंश्योर करने के लिए रिजर्वेशन की एक व्यवस्था आई थी। लेकिन ये जो टर्म है क्रीमी लेयर, ये टर्म जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है ना पार्लियामेंट से आया है, ये आया है सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल कोटरी से आया है। तो एक तरीके से जुडिशरी ने भारतीय समाज में क्रीमी लेयर की जो फंदे को लाया है, इसमें पार्लियामेंटेरियन का कोई हाथ नहीं। कहा जा रहा था कि SC ST के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ शुरू हुआ था, इस पर लंबा डिबेट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब 93 से लेकर के अभी तक हम बैकवर्ड समाज के लोग बोलते रहे कि क्रीमी लेयर फार्स है, क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं। जब आज 93 से लेकर के 2024 चल रहा है, इस पूरे 30 साल 3 दशक में 27% रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है। ऊपर से आप क्रीमी लेयर ढूंढ रहे हैं, यहाँ क्रीम लेयर कहाँ बन रहा है? अभी तो जो दूध ही नहीं है तो क्रीम कहाँ से बन रही है? यहाँ पर दूध तो दे दो पहले उनको। 27% पांडे जी कह रहे थे कि सही है फैसला, गरीब जो SC समाज ST समाज है उसको मिलेगा इससे फायदा। तो कहाँ है पांडे जी? किस हैसियत से बोल रहे हैं? ब्राह्मण महासभा की हैसियत से बोल रहे हैं? बोलने दीजिए उनको। जो उनके समाज के तो जज भी है। नहीं, जज मैं कह रहा हूँ कि जजों के अंदर, जैसे हम लोग सोशल जस्टिस के डिस्कोर्स हमेशा कहते हैं कि जब तक सोसाइटी के सारे इंस्टीट्यूशंस, भारत के जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूसिव नहीं होंगे, हर बिरादरी, हर मजहब के लोग अगर उसमें नहीं होंगे तो इस तरह का बायस्ड फैसले आएंगे, क्योंकि जज कोई ऊपर से तो उतरे नहीं है, अवतरण हुआ है उनका, वो भी इसी समाज के पार्ट हैं। वो भी रोज़ जो है दूध खरीदने जाते हैं, उनके यहाँ भी दूध आता होगा, उनके पास भी जो पेपर आता होगा, वो भी मैट्रिमोनियल पढ़ते होंगे, समाज में जातियां कैसे बनती हैं। इसमें SC समाज के भी जज
नहीं, एससी समाज के जज हैं तो अब सवाल ये है कि भाई लेकिन इकलौते हैं इकलौते हैं, लेकिन मेजोरिटेरियन जजमेंट तो कुछ और है ना। मैं कह रहा हूँ उसको हटा भी दिया जाए, लेकिन ये पूरा मामला पार्लियामेंट से नहीं आ रहा है, जुडिशरी से आ रहा है, तो पार्लियामेंट को इस पर सोचने की ज़रूरत है। और ये सवाल जो है, देखिए अभी तक हम लोग कब से कह रहे हैं, ये एक तरीके से सारे बहुजन जातियों को, SC ST OBC माइनॉरिटी सबके लिए हम लोग कहते थे कि भाई देखिए OBC में जो खेल शुरू हुआ है, आज नहीं कल देर सवेर ये आएगा SC ST तक ही। ये बात हम लोग जो है आज से 2 दशक से बात बोल रहे हैं। तो उस समय कुछ ज्ञानी प्रबुद्ध लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा है, अगर वो तो OBC की लड़ाई SC ST वैसे भी क्यों लड़े? OBC को लड़ना लड़ाई का मामला नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम करें, हम लड़ेंगे, गलत हो रहा है तो हम लड़ेंगे। तो गलत अगर SC के साथ होगा तब भी हम बोलेंगे, OBC के साथ होगा तब भी बोलेंगे, SC के साथ ST के साथ होगा तब भी होंगे, माइनॉरिटी के साथ बोलेंगे। सवाल जस्टिस का है ना, यहाँ SC ST नहीं है। ये सवाल जिनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है, तो अन्याय और वर्सेस न्याय का सवाल है ना, जिसके साथ शोषण वर्सेस शोषित का सवाल है। तो आप तय करना पड़ेगा SC ST OBC कि आप शोषक के तरफ हैं, शोषित की तरफ है, किस पिच पे खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो ये मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर से जो बात जो जुडिशली पिनलाइज किया OBC समाज को, इस देश का मोर देन 60% पॉपुलेशन को अभी उसने रोका सत्ता में, सिस्टम में आने से लिए, ये बेसिकली रोकथाम के 8 लाख में सुदामा अंदर है कोटा, EWS का आदमी 8 लाख के अंदर है तो गरीब माना जा रहा है, और 8 लाख OBC कमा ले रहा है तो वो जो है गरीबी से ऊपर उठ जा रहा है। सोचिए, एक ही क्राइटेरिया है। ये एक मामला है, इस पर कोई बहस नहीं कर रहा है कि भाई जो है ये कैसे क्रीमी लेयर तय कर रहे हो, कैसे सुदामा कोटा 8 लाख वाला गरीब है और हम 8 लाख वाला OBC जो है अनरिप्रेजेंटेड है, वो अगर 8 लाख 1000 कमा लिया तो जो है वो होगा, क्रीम आ गई उसके पास। जबकि अभी तक 27% रिजर्वेशन, DUPT का डाटा उठा कर देख लीजिए, पार्लियामेंट्री कमिटी ऑफ OBC MPs का डाटा उठा कर देख लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस का उठा कर डाटा देख लीजिए, RTI का कहीं नहीं है। अभी तक जो है 56 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उसमें 92% जो प्रोफेसर है वो है सवर्ण प्रोफेसर हैं। तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनको नहीं, उनके पास ही तो डेटा होगा, उनके पास भी तो फैक्ट होगा। डेटा कहाँ मान रही है? हम लोग 2011 का डेटा को जो है कब से कह रहे हैं। अभी जब झारखंड में OBC रिजर्वेशन को बढ़ाया गया तो बोलने की जो है डेटा नहीं है, यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट OBC रिजर्वेशन फ्रॉम मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी यही, छत्तीसगढ़ बिहार में तो डेटा था, फिर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। तो यही तो कह रहे हैं, जहाँ डेटा नहीं वहाँ डेटा का खेल फंसा रहा है, जहाँ डेटा लोग दे रहे हैं वहाँ जो है ऐसे मैं अगर EWS के रिजर्वेशन को स्टे क्यों नहीं लगाया? बिहार के कास्ट सेंसस सर्वे का डेटा पे तुम जो है वो स्टे लगा दिए, रिजर्वेशन पे स्टे लगा दिए, EWS रिजर्वेशन का कब डेटा कलेक्ट किया गया, किस आधार पर लिखा, कब उसके लिए डिमांड की गई? तो आप लोग बोलते भी नहीं है ना, आपका पढ़ा लिखा आदमी लिखता पढ़ता भी नहीं है, बोलता भी नहीं। आपके तो अब 50% MP हो गए SC ST OBC संसद में। नहीं तो उनसे भी आप बयान लीजिए। हम भाई जिस जो MP हैं, हम उसी पार्टी से हैं, उन पार्टी के जो समर्थक है, समाजवादी पार्टी से हम लोग बोल रहे हैं, ये हमारा पक्ष है कि हम जाति जनगणना का हमेशा जो है। आपको क्या लगता है, क्या OBC हैं आप? SC? मैं OBC हूँ। आपको क्या लगता है SC ST में क्रीमी लेयर ठीक है? आप तो खुश होंगे कि हम में भी लगा हुआ था, इनमें भी लग गया। नहीं, ऐसी खुशी की कोई बात सौतिया ढा नहीं, ऐसा नहीं है सौतिया ढा कि क्या नाम है कि इस पर कोई खुशी हो। इसमें क्या है कि जैसे देखिए कि जब मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो टार्च लेके उत्तर प्रदेश में ढूंढा गया कि क्या नाम है 1993 में कितने अधिकारी OBC हैं, कितने अधिकारी दलित हैं। एक किताब में मेंशन मैं बता रहा हूँ। तो निकल के आया कि उस समय 3 IAS अधिकारी OBC के थे जो UR में सेलेक्ट हुए थे, चूँकि OBC आरक्षण ही 92 में आया है, वो पहले सेलेक्ट हो गए थे, और जो क्या नाम है उस कैबिनेट में सचिव वगैरह बन सकते थे, और ये एक दलित थे। तो आप सोचिए कि वो 93 बात है। और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि SC ST का आरक्षण 1950 में लागू हुआ। पढ़वे लिखवे नहीं करते हैं आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 1950 में लागू हुआ है SC ST। गाय भैंस चराइएगा, बकरी चराइएगा तो IAS कैसे बनेगा? आप ये क्या बात कर रहे हैं, गाय भैंस चराइएगा, IAS नहीं बने हैं क्या? नहीं बढ़ रहे हैं क्या? लेकिन मैं कह रहा हूँ कि IAS बनने की, चयनित करने की एक कमेटी होती है ना, जो IAS का साक्षात्कार ले रहे होते हैं, उसमें कितने दलित आदिवासी साक्षात्कार लेने वाले होते हैं? चेहरे पे लिखा रहता है ना कुछ, हर एक जाति का स्ट्रक्चर और तो मुद्दा है ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट चिंतित है कि जो OBC में गरीब था उसको हक मिले। कहा जा रहा है कि कुर्मी, यादव, कुशवाहा सारा माल खा रहा है। अब तो SC में भी कहा जाएगा कि भाई जो सारा माल खा रहा है अब नीचे वाले, वो तो न्याय कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का न्याय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो दुनिया में हमने आरक्षण को पढ़ा और समझा है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब आरक्षण पे कोई पॉलिसी लागू होती है तो कम से कम 10-15 साल का समय दिया जाता है एक वर्ग तैयार करने के लिए।
तो उसके बाद उसमें क्रीमी लेयर का रोड़ा घुसकाया जाता है। लेकिन ओबीसी के साथ ऐसा था नहीं था ना। 1992 में आरक्षण लागू होता वो भी इस शर्त के साथ क्रीमी लेयर लागू होगा। 1992 में जो ओबीसी आरक्षण लागू हुआ उसको हायर एजुकेशन आने में 2008 लग गए। किसका फेलियर भाई, किसका फेलियर? और एससी के लिए जो आरक्षण 1950 में सरकारी नौकरियों में लागू हुआ वो उच्च शिक्षा में आते हैं तो 1997 में लगा। आप क्या करते हैं वैसे? मैं स्नातक का छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं एक ओबीसी हूँ। लेकिन ये जो आरक्षण है ये उसी चक्र को तोड़ने के लिए है। जो व्यवस्था है, जो मेरिट तय करती है, जो सुटेबिलिटी तय करती है कि कौन सुटेबल है कौन नहीं, उसी को तोड़ने के लिए आरक्षण है। लेकिन जब उसी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम के तहत लोगों को बिठाया जा रहा है, चाहे जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ में नॉट फाउंड सुटेबल करके वहाँ पे पोगा पंडितों को बिठाया जा रहा है, तो वही हमारे अधिकार को बांटने के लिए बिठाया जा रहा है। जब तक वो नहीं टूटेगा, चक्र नहीं टूटेगा, तब तक हम इन सारी चीज़ों से नहीं बच पाएंगे। आज जिस तरीके से पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने ये जो भी फैसला दिया है पूरी तरीके से गलत है। हम लोग भी आप यूनिवर्सिटीज़ में पहुँचे हैं, ओबीसी आरक्षण के फ़ायदे से पहुंच पाए हैं, तो गांव से आए हैं। पहुंचने के बाद हम यही समझ पा रहे हैं पढ़ने के बाद कि जो अनटचेबिलिटी का जो मामला है उस मामले के उसको देखते हुए जो एसटी एससी का आरक्षण है वो उसमें कोई भी लेयर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम सभी अब भी देखते हैं कि किस तरीके से जो भेदभाव है, चाहे वो अनटचेबिलिटी का भेदभाव है, किसी तरीके का भेदभाव है, चाहे वो व्यक्ति आईपीएस हो जाता है, चाहे बिजनेसमैन हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, उसके साथ लोग अनटचेबिलिटी का भेदभाव करते हैं। आपकी क्या राय? सर लॉ ऑफ फैकल्टी से हम हैं, तो हम इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है वहाँ से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया। और एक चीज़ और बताते हैं कि जो जुडिशली जो कॉन्सेप्ट है इन लोग का भेदभाव करने का तरीका, तो ये जब ओबीसी आरक्षण जब लागू हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत रोक लगा दी थी उसके इम्प्लीमेंटेशन पे। लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आया था तो जब तक जजमेंट नहीं आया था उसके पहले भी ईडब्ल्यूएस भर्तियाँ चालू थी। आप ये समझिए इनका दोहरा चरित्र। और ये जो एससी एसटी का जो हमको रिजर्वेशन मिलता है वो अनटचेबिलिटी के आधार पर मिलता है, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर मिलता है कि हमारे कितने रिप्रेजेंटेशन किस नौकरी में है, सेक्टर में है। तो ये डाटा क्यों नहीं देती सरकार? आज बता दे। अगर वो हमको पढ़ने लिखने के लिए हम अगर मेहनत से करके मजदूरी करके भी अगर मेहनत करके हम आप यूनिवर्सिटी तक पहुंचते हैं, प्रोफेसर बनने के लिए भी आपको पता है दिल्ली विश्वविद्यालय में शाखा लगती हैं अंदर, वहाँ पे जो प्राइमरी कोर्स करता है उनकी शाखा में जाता है, उनको तो इंटरव्यू पीएचडी बाद उसके बाद प्रोफेसर बनाया जाता है। और इंटरव्यू में ऐसे लोग बैठते हैं कि आपको पता है कि आरएसएस के लोग बैठते हैं, वो फिक्स हैं उनके। और तो देखिए एससी एसटी ओबीसी के लोग इतने पढ़ लिख तो गए हैं कि वो तमाम फैसलों पर अपनी टीका टिप्पणी देने लगे हैं। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर आप देखेंगे कि टीवी अखबार में भले डिस्कोर्स ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको लगता है कि ये फैसला कहीं ना कहीं उनके संवैधानिक अधिकारों पर चोट है। और जिस तरह से अभी भी एससी एसटी ओबीसी के नॉट फाउंड सूटेबल सीटें लिखा जा रहा है, इससे सवाल होता है कि आखिर क्रीमी लेयर आया कहाँ से? आप लोग की अपनी राय क्या है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सवर्ण समाज के लोगों का मानना है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, एससी एसटी ओबीसी के लोग कह रहे हैं कि ये फैसला ठीक नहीं है। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।